डायबिटीज के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से चिकित्सकों ने 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। लखनऊ राजधानी के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में मधुमेह रोग को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से चिकित्सकों ने 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में आए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आयोजकों को इस बात की भरोसा दिलाता हूं कि सेमिनार में जो फाइनल पेपर तैयार होंगे वो हमें मिलेंगे, उस आधार पर हम अपने कार्यों में बदलाव करेंगे और बेहतर चिकित्सा देने में कार्य करेंगे। सेमिनार के अध्यक्ष डॉक्टर अनुज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एक मधुमेह रोग के ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, जो कि 18% लोग प्री डायबिटीज से है, जो कि डायबिटीज में कन्वर्ट होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनको रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 75% जनता हमारी गांव में रहती है, इसलिए हम लोगों ने गांव में डायबिटीज रोकने की एक मुहिम शुरू की है RRSDI उत्तर प्रदेश द्वारा, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने 4 गाँव बाराबंकी में गोद लिए है और 1 गाँव वाराणसी में गोद लिया है। उन्होंने बताया कि मधुमेह रोग का प्रमुख कारण है मोटापा। एक सरल सा संदेश हम सारी जनता को दे सकते हैं कि पेट को जो गोलाई है या माप है उसको अपनी हाइट से आधा रखना है। हरी सब्जियों और फलों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। नियमित रूप से प्रतिदिन 30 मिनट या हफ्ते में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करें या तेज कदम से चलना आवश्यक है। तनाव से दूर रहें और लंबे समय तक बैठना भी अपने आप में एक तरह का नुकसान है। डायबिटीज के लिए उत्तर प्रदेश के स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों से चिकित्सकों ने एक 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं सेमिनार के फाइनल पेपर जो तैयार होंगे वो हमें मिलेंगे, उस आधार पर हम अपने कार्यों में चेंजेज करेंगे और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए काम करेंगे। 75% जनता हमारी गाँवों में रहती है, इसलिए हम लोगों ने गाँवों में डायबिटीज़ को रोकने की एक मुहिम शुरू की है RSSDI उत्तर प्रदेश द्वारा, और जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने 4 गांव बाराबंकी में अडॉप्ट किए हैं और 1 गांव अभी वाराणसी में अडॉप्ट किया है और उन जगह पे हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इस समय युवाओं को लेकर के डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, उनको किस तरीके आपको बताएं? तो इसके बारे में 2 बातें हैं। एक तो जो भी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि जो उसका जो मेन कारण है वो है मोटापा। जो पेट में जो भी वो वसा लगती है वही जो है डायबिटीज़ का मुख्य कारक है। तो एक बहुत साधारण सा मैसेज हम अपनी सारी जनता को दे सकते हैं कि अपने पेट की जो गोलाई है या माप है उसको अपनी हाइट से आधा रखना है। अगर हम इस कार्य करने में संभव हो गए तो हम डायबिटीज़ को होने से बचा सकते हैं। दूसरा, कुछ चीज़ों की और आवश्यकता है। एक ये है कि सब्जियों और फलों का प्रयोग ज़्यादा करें। नियमित रूप से 30 मिनट, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करना या तेज़ कदम से चलना आवश्यक है। और तीसरा ये है तनाव जो आज के समय में है और लंबे समय तक बैठना। ये हम लोग कहते हैं कि इस समय जैसे हम लोग पहले स्मोकिंग को कहते थे, ऐसे ही हम लोग कहते थे प्रोलॉन्ग सिटिंग है, जो लंबे समय तक बैठना है, वो भी अपने आप में एक तरह का नुकसान है और जिसके कारण से बीमारी ज़्यादा तेज फैल रही है। डॉक्टर शैलजा काले ने गर्भकालीन मधुमेह के बारे में चर्चा की। उन्होंने उन तरीकों के बारे में जोर दिया जिनसे इन रोगियों को भविष्य में मधुमेह होने से रोका जा सके, जिसमें स्तनपान, नियमित व्यायाम, वजन घटाने के लिए स्वस्थ आहार, नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच और धूम्रपान बंद करना है। इंसुलिन के विभिन्न स्थितियों में उपयोग के विषय में व्याख्यान वाराणसी से प्रोफेसर के त्रिपाठी, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव नोएडा, डॉक्टर आलोक गुप्ता गोरखपुर और डॉक्टर आभा गुप्ता मेरठ द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संदेश ये था कि मरीजों को इंसुलिन के बारे में डरना नहीं चाहिए। अगर उनके डॉक्टरों ने उन्हें इंसुलिन की सलाह दी है तो अवश्य प्रयोग करें। मैं डॉक्टर साजिद अंसारी, कार्डियोलॉजिस्ट, लखनऊ से आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ। सर, 3 दिवसीय यहाँ कार्यशाला का आयोजन किया डायबिटीज, किस तरह का कार्यशाला? देखिए, इसमें जो हम लोगों का थीम था डायबिटीज प्रिवेंशन एंड हाउ टू ट्रीट द पेशेंट। इस डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि बढ़ा हुआ शुगर पूरे शरीर में घुल रहा है। हम ठीक दिख रहे हैं, इसका मतलब सब ठीक नहीं है। शुगर जहाँ बढ़ा हुआ जा रहा है वहाँ पे आँख, हार्ट, किडनी सबको डैमेज कर रहा है। तो हम लोगों का कंसंट्रेशन ये था कि हम प्रिवेंटिव पार्ट पे कैसे डिस्कस करें। इस पे तकरीबन 150 से ज़्यादा शोध पत्र प्रस्तुत हुए हैं और एज ए कार्डियोलॉजिस्ट जो हम लोग इसमें अपनी एजेंडा बनाए थे, जो साइंटिफिक एजेंडा बनाए थे, उसमें सारी बातों को रखा गया कि हार्ट को कैसे प्रिवेंट करें, किडनी को कैसे करें, साथ में पेरिफेरल एम्पुटेशन जो होता है उन सबको कैसे निकालें। और एक और बात है, भले ही स्टेट कॉन्फ्रेंस है लेकिन यहाँ पे इंडिया के डिफरेंट स्टेट से कम 110 स्पीकर आए हैं जो अपने अपने ओपिनियन को दे रहे हैं। तो बस स्टेट की कॉन्फ्रेंस से स्टेट की स्पीकर नहीं, इसमें बाहर के भी हैं। सर, जैसा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बहुत अच्छी बात कही उन्होंने।
दो बातों पे जो हम डॉक्टर कहते हैं उन्होंने अपने मुंह से कहा कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी पे जोर दीजिए। शुगर कोई बीमारी नहीं है, अगर आप प्रिवेंट करते हैं तो, नहीं करते हैं तो सब कुछ है। और दूसरी अच्छी बात मंत्री जी ने बहुत अच्छी कही कि आप लोग अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करें और उसके एब्स्ट्रैक्ट हमारे तक पहुँचाएँ। जो भी यथासंभव हो सकेगा सरकार के माध्यम से उसको लोगों तक पहुँचाई जाएगी कि लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा ये कि हम लोगों ने कुछ गाँव को भी गोद लिया RSSD, जैसे बाराबंकी में गाँव है, मुबारकपुर, डैनियाल, ऐसे कोई गांव है, 4 गांव हैं। बनारस में भी हम लोगों ने रामपुर, जो आदरणीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे रामनगर को गोद लिया है। तो वहाँ पे शुगर को चेक करना और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी को डिस्कस करना, इस पे भी कर रहे हैं हम लोग काम और उसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। थैंक यू। डायबिटीज़ के ऊपर यहाँ पे 3 दिवसीय सेमिनार है, क्या क्या बातें होंगी, किस तरह के डायबिटीज़ से बचाव हो सकता है? देखिए, डायबिटीज़ के बारे में हम देखें तो डायबिटीज़ ऊपर से नीचे तक सारे अंगों पे ख़राब प्रभाव डालती है। तो इसके अंदर आँखें हैं, आँखें ख़राब होने के चांसेस, मतलब ब्लाइंडनेस के चांसेस 4 गुना ज़्यादा है। ग्लोकोमा कैटरेक्ट होने के चांसेस 4 से 5 गुना ज़्यादा है। इस तरह हार्ट अटैक होने के चांसेस 2 से 4 गुना है और साइलेंट हार्ट अटैक होता है। किडनी ख़राब होने के चांसेस 18 गुना ज़्यादा होते हैं सामान्य व्यक्ति की तुलना में। और सबसे ख़राब चीज़ है कि पैर कटने की संभावना 50 गुना ज़्यादा है और हर 20 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति का पैर डायबिटीज़ के कारण पूरे विश्व में काटना पड़ता है। तो इन सबको हम ज़रा सी सावधानी रख के बच सकते हैं। क्या क्या सावधानी? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे मैं बताऊं सामान्य डायबिटीज़ के लिए, तो नियमित रूप से हमको व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से जांचें करवानी चाहिए। वह अपने मर्जी से दवाओं को कम ज़्यादा न करना चाहिए। जो डॉक्टर आपको सलाह दे उस अनुसार दवाइयाँ लें, जिससे आप भविष्य में होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और सबसे बड़ी चीज़ है पैरों के बारे में जो बताऊँ, तो पैरों को आपको ये ध्यान रखना है कि भारत एक रिलीजियस प्लेस है, जहाँ नंगे पैर मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारा में जाने का फैशन है, रिवाज है। तो हमको ध्यान रखना है कि पैरों की केयर सबसे पहले करें, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे संस्कृति के अंदर भी भगवान राम के पैर को निषाद राज ने धोया था और उसके अंदर नाव में चढ़ाया था। भरत जी भगवान राम की खड़ाऊ लेके गए थे, तो उन्होंने पैरों के जो फुटवेयर होते हैं उसके बारे में महत्व बताया। इसी तरह हम देखें तो भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोया था और उसके पैरों को साफ़ करा था। तो अपने को पैरों को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए, सही तरह के अपने को जूते पहनने चाहिए, सही मोजे पहनने चाहिए, पैरों को खुश्क ना होने दें, पैरों के नाखून को हम सही ढंग से काटें। पैरों में कोई कलर चेंज हो, लाली पीलापन कालापन हो, तो उसको हमको नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। और अगर कोई कट लग जाए या कोई कालापन भी है तो तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। एक डायरेक्ट नंगे पैर कभी ना चले, ये हमको थोड़ा ध्यान रखें तो हम पैरों को कटने से भी बचा सकते हैं। myself Dr. SS Daria. I am from Rajasthan, Jaipur. सर, यहाँ पे आज डायबिटीज़ के ऊपर यहाँ 3 दिवसीय सेमिनार है हो रहा है। इसमें आपके तरह जैसे आप देखें यंग वुमेन, जैसे लड़के हैं उनके पेट निकल रहा है, उनके डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स आ रही हो और हो सकता है जल्दी ज़्यादा दर्द मिल रही देखने को, उसमें क्या? देखिए, किसी भी चीज़, किसी भी बीमारी को रोकने के लिए हम जब वो बीमारी ना हो उससे पहले ही प्रयास करेंगे तो वो बीमारी होगी नहीं। इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, मतलब कि उसको होने से पहले ही रोकना। अगर आज हम हमारे युवा जो बच्चे हैं और जो युवा हैं उनको वेट कंट्रोल करने के लिए कहेंगे उनका, तो वो इन बीमारियों से आगे भविष्य में जाके बच सकते हैं। क्योंकि मोटापा एक अपने आप में एक सिंगल बीमारी नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है जो आगे जाके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है। तो अगर हम पहले से बच्चों को एजुकेशन में ही, हम उनकी प्राइमरी एजुकेशन में अगर हम ये चीज़ें उनको बताना चालू करेंगे कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है, हमें कुछ भी बुरे व्यसन नहीं करने हैं, हमें हमारा वेट जो है वो कंट्रोल रखना है, तो हम इन चीज़ों से, जो आज का जो हमारा इंडियन डेटा जो ये कहता है कि करीब 11% लोग डायबिटीज़ है, उससे भी ज़्यादा जो प्री डायबिटीज़, जो अभी डायबिटीज़ नहीं है लेकिन कुछ वक्त बाद वो डायबिटीज़ की अवस्था में आ जाएंगे, तो वो अगर ये जो वेट मैनेजमेंट और उनका डाइटरी मैनेजमेंट वो करेंगे तो शायद हम उस अवस्था से बच पाएंगे। कैसे रोका जा सकता है? उसके लिए क्या करना चाहिए? उसी के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि ओबेसिटी के लिए हमें स्कूल प्रोग्राम्स में ही हम बच्चों को जो है उनके करिकुलम में ही सिखाया जाना चाहिए कि आपको वेट मैनेजमेंट डे 1 से ही उनको सिखाना है। डे 1 से ही उनको जो है डाइटरी हैबिट्स, आजकल की वो आप देखेंगे कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर, कचौरी, समोसा जो देखो, क्योंकि फास्ट फूड क्या होता है, फास्ट होता है, रेडी टू ईट होता है। अगर हम उसको रोक पाएँ, उनको इन चीज़ों के जो दुष्परिणाम है वो समझा पाएँ, तो शायद मैं समझता हूँ कि हम इन बीमारियाँ, जो ये कि ये सेल्फ मेड बीमारी मैं कहना ज़्यादा उचित समझूंगा, क्योंकि अगर हम खुद ही इन चीज़ों को जो है
इन चीज़ों से बचना है तो शायद हम इन बीमारियों से भी बच पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।